जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी महात्मा। आज हूँ आपके इन वीडियो में अधिक मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी को महात्मा सुनूंगा साहब। और आपके अधिक मास चूंकि ज्येष्ठ मास में है, ज्येष्ठ महीना 2 है, तो एकालिए अधिक मास का ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो को महात्मा आपके सुनूंगा। और अधिक मास का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो है वह पद्मिनी एकादशी कहवाए है साहब। एक एक कमला एकादशी भी कहवे है साहब। तो अधिक मास का ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को महात्मा वो आपके इन वीडियो में सुनूंगा साहब। हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो, और हमारा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर रखे हो है तो अपना परिचित उनसे, अपना जान पहचान वाला उनसे, अपना रिश्तेदार उनसे चैनल के सब्सक्राइब कर दे जो साहब। और कमेंट्स बॉक्स में देने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय ग्यारस माता अवश्य लिख जो साहब। तो हम शुरू कर रहा है अधिक मास का ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी को महात्मा, जो कि पद्मिनी या कमला एकादशी भी कहवाए है साहब को। अब अधिक मास 3-3 साल में अलग अलग महीना का हिसाब से आए। आपके जेठ 2 है, जेठ में आयो, जेठ महीना में तो 2 जेठ है, कल या जेठ महीना की एकादशी कहवाएगी, शुक्ल पक्षी की एकादशी है नहीं। तो साहब जेठ महीना का शुक्ल पक्षी की अधिक मास का एकादशी को महात्मा जी के पद्मिनी एकादशी के को महात्मा हो आपके ग्यारस की पोथी में से पढ़ने सुनूंगा, जो सो पोथी में लिखे हुए असो को असो ध्यान पूर्वक सुनजो। अर्थ पद्मिनी एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब अधिक लौंद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अधिक लौंद मास की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति भाव को प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा श्रवण कीजिए। एक सुंदर कथा जो पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य की विनय करने से करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि हे राजन, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले कि हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मति नाम की नगरी में उपकीर्तवीर्य राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उनमें से किसी के भी पास राज्यभार लेने के वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई थी। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक लौंद मास जो कि 32 महीने के बाद आता है, उनमें जो एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है, उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु
बोले कि प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है। इसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापिस आए। उन्हीं के वह कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, यह मैंने अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। श्री पद्मिनी एकादशी महात्मा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो ग्यारस माता की।